Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा किंगडम एनिमेलिया। जैसे आप जानते हो कि देर आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हु प्रपोज बाय R.H. विटेकर। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है। तो R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग 5 अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया था। और वो जो किंगडम थे हमारे, जैसे फर्स्ट किंगडम था आपका किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम में से किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और इस वीडियो लिंक की जो ये जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू वो सारे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आज हम कुछ किंगडम एनिमेलिया के बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले हमारा ये आता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आप देखो तो किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन इंक्लूड्स होंगे, मीन्स के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। तो वो होते हैं जैसे हमारा स्पॉन्जिस, कोरल्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट, स्नेल, स्टारफिश, शार्क, फ्रॉग, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में ये सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जैसे आपके स्टारफिश है, उनको भी हमने किंगडम एनिमेलिया में डाला हुआ है। इंसेक्ट, स्पाइडर हो गया, बराबर, उनको भी। लिजार्ड है, जो रेप्टाइल्स है उनको भी हम किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड्स होते हैं। सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर है वो है कि जो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। याद रखना है, किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपके किंगडम एनिमेलिया के अंदर, जैसे स्टारफिश हो गया आपका, शार्क हो गए, फ्रॉग हो गए, लिजार्ड हो गए, जितने भी रेप्टाइल से, बर्ड से, मेमल से, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मीन्स के इनके जो सेल होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और जो स्पेशल प्रोटीन होता है जो किंगडम प्लांटी के अंदर, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर नहीं होता है, वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। मीन्स के किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। देयरफॉर दे आर नॉट ऑटोट्रोफिक, दे आर हेटेरोट्रोफिक। तो याद रखना है, किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो स्पॉन्जिस हो, कोरल्स हो, वॉर्म्स हो, इंसेक्ट हो, स्नेल्स हो, स्टारफिश, शार्क, फ्रॉग, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के सेल के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। Therefore they are heterotropic, they are not autotrophic। ये ऑटोट्रोपिक नहीं होता है। दूसरा, अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो किंगडम एनिमेलिया में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम एनिमेलिया में, उनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया हैव
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के ह्यूमन की आप बात करो, हमारी अगर हम बात करें तो हम किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग्स करते हैं, तो हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि देर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, देर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम होती है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, बराबर। तो आप देखोगे तो ज्यादातर जो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि किंगडम एनिमेलिया में ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल्यूलर लेवल, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर टिश्यू भी नहीं होते, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं बट हर एक सेल इंडिविजुअली परफॉर्म करता है। मीन्स के सम एनिमल्स बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका आपका एग्जाम्पल होगा कि जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो एग्जाम्पल होगा आपका स्पॉन्जिस। प्लीज रिमेंबर, ये नीट में आपको पूछा जाता है। तो स्पॉन्जिस आपको नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नीट में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन which organism have a cellular level of organization belongs to the kingdom animalia। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग्स करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। बट हमारा एक जो ऑर्गेनिज्म है जो स्पॉन्जिस होते हैं, तो स्पॉन्जिस में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब याद रखो कि स्पॉन्जिस के अंदर सेल होंगे बट ये सेल टिश्यू नहीं बनते, ये जो सेल होते हैं ये सेल टिश्यू नहीं बनते। जबकि आप देखो कि सीलेंटेरेट्स, जो सीलेंटेरेट्स होते हैं जो आपके किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग्स करते हैं, तो सीलेंटेरेट्स में भी आप देखोगे तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन्स के इनमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो सेल कंबाइन हो जाते हैं और टिश्यू बनते हैं, बट टिश्यू में से ऑर्गन नहीं बनता है। सो इन सीलेंटेरेट्स सो देर इज अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में काफी बार पूछा जाता है, तो प्लीज आप ये दो पॉइंट पे थोड़ा फोकस कीजिए कि सीलेंटेरेट्स एंड स्पॉन्जिस। तो याद रखो कि स्पॉन्जिस में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल होता है, वेरेज सीलेंटेरेट्स में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से जो हमने सेकेंड पॉइंट देखा बच्चों, सॉरी थर्ड पॉइंट जो हमने देखा वो आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो हम पॉइंट देखते हैं, इनके सेल के बारे में बात करते हैं, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के जो सेल होता है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बराबर। नाउ जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप ले लो माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी तो वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। बट कुछ बेसिक डिफरेंट है, जो किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किंगडम प्लांट से अलग करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो तो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। मीन्स के किंगडम एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो कोरल्स हो, इंसेक्ट हो, वॉर्म्स हो, स्टारफिश हो, मेमल्स हो, बर्ड्स हो, इनके सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा, इनके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स
अब हम बोले तो प्लास्टिड्स का मतलब होता है क्लोरोफिल। तो जैसे आप देखोगे तो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो सेल होते हैं, ये सेल के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। मीन्स के क्लोरोफिल नहीं होता है, कैरोटीन्स नहीं होते, जेंथोफिल नहीं होते, फिकोबिलिन्स नहीं होते। तो ये सारे किंगडम प्लांटी के अंदर होता है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ही जो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? तो ये एक पॉइंट होता है कि भाई प्लास्टिड्स नहीं होता है, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, बराबर। अगर होते हैं तो बहुत कम वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। अगर होते हैं तो छोटे होते हैं, प्लांट के जैसा नहीं होता है। प्लांट में आप देखोगे तो वैक्यूल लार्ज वैक्यूल होता है। जैसे एग्जांपल आप देखो तो ये समझो हमारा एक प्लांट का सेल है, तो इसके अंदर वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्लांट को वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है। इसके लिए प्लांट के जो सेल होते हैं उसके अंदर वैक्यूल ज्यादा होते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, प्लास्टिड्स नहीं होंगे और वैक्यूल्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट हम पॉइंट जाते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ज्यादातर किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। तो याद रखो होलोट्रोपिक, होलोजोइक भी होता है बट होलोट्रोपिक। तो याद रखो कि ज्यादातर किंगडम एनिमेलिया से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स करते हैं उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोट्रोपिक होता है, मीन्स के होलोजोइक होता है। होलोट्रोपिक का मतलब क्या होता है या तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है? तो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास फूड को रखने के लिए उनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है। जैसे आप देखोगे तो हम खाना कहां से रखते हैं? मुंह के अंदर रखते हैं। तो हमारा जो माउथ है, मतलब जो मुंह है, वो एक तरह की कैविटी है। तो आप देखोगे तो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो तो हिटेरोट्रोपिक होता है, बट अगर टाइप्स देखो तो होलोट्रोपिक होता है या तो होलोजोइक होता है। मीन्स के दे हैव कैविटी, बराबर, टू कीप द फूड। खाने को रखने के लिए इनके पास एक कैविटी होती है। दूसरा कि ये खाने को अलग अलग जो डाइजेस्टिव एंजाइम से उससे डाइजेस्ट करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक या तो होलोट्रोपिक। तो याद रखना है किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों वो होलोट्रोपिक होता है या तो होलोजोइक होता है। ओके, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम एनिमेलिया में कि जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? याद रखो कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक ये किस में पाया जाता है? टेपवर्म। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट के अंदर। तो यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग्स करते हैं एंड दे हैव अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा टेपवर्म। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मतलब क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और एनिमल्स या प्लांट पे डिपेंड होते हैं। मतलब ये लोग किसी एनिमल या प्लांट के बॉडी के अंदर या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। मतलब कि जो होस्ट होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को बेनिफिट करते हैं। तो सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो याद रखो कि कुछ ऐसे भी किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेटिक या तो नॉन फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बराबर, सिम्बायोटिक। तो उसमें एग्जांपल आएगा आपका यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी दैट इज क्लोरेला
वल्गेरिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बच्चों प्लीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखोगे कि जो क्लोरेला वल्गेरिस है, इट इज यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी। ये यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है। इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, तो हेटेरोट्रोपिक होता है। बट ये करता क्या है कि कुछ फोटोसिंथेटिक या तो नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं और इस तरह से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। आगे वाला पॉइंट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया हैव अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके अंदर ज्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बराबर। मतलब कि किंगडम एनिमेलिया से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स करते हैं वो ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है। मींस कि गेमेट बनते, गेमेट्स आर फॉर्म। गेमेट्स कहां पे बनते हैं, तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन होते हैं जिसको हम बोलते हैं गोनेड्स, बराबर, जिसको हम बोलते हैं गोनेड्स। तो अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है किंगडम एनिमेलिया में, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। दूसरा कि इनके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होता है, गेमेट बनता है, मींस कि गेमेटोजेनेसिस होता है। गेमेट कहां पे बनता है, तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन होते हैं गोनेड्स। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो जो फीमेल होते हैं तो फीमेल के अंदर एग बनता है। तो एग क्या है आपका, गेमेट्स है। जो ह्यूमन होते हैं दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जो मेल होता है उसके अंदर मेल गेमेट्स बनता है, स्पर्म। ये कहां पे बनता है, गोनेड्स के अंदर बनता है। गोनेड्स मतलब स्पर्म कहां पे बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। जो फीमेल होते हैं उनके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एग। तो ये एग कहां पे बनता है, टेस्टिस के अंदर। तो जो ओवरीज के अंदर, तो जो ओवरी और जो आपके टेस्टिस है उनको हम बोलते हैं गोनेड्स, बराबर। तो ओवरी इज अ फीमेल गोनेड्स, वेरेज टेस्टिस इज अ मेल गोनेड्स, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स बनते हैं। अंडरस्टूड। तो ज्यादातर जो किंगडम एनिमेलिया से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स करते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट की जो हम बात करते हैं वहां से भी आपको काफी बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। याद रखो, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है नीट के अंदर कि मैंने आपको क्या बताया कि जो किंगडम एनिमेलिया से ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। बट कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर फॉर्म्स, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर माइटोटिक स्पाइंडल बनता है, माइटोटिक स्पाइंडल इज फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि क्या किंगडम एनिमेलिया से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स करते हैं उनमें माइटोटिक स्पाइंडल फॉर्म होता है या नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा यस, बराबर। माइटोटिक स्पाइंडल फॉर्म होता है और ये जो माइटोटिक स्पाइंडल बनता है ये एम्फिस्ट्रल होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल इज फॉर्म इन एनिमल्स बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया। सो दैट इज द एम्फिस्ट्रल। So amphistral type of mitotic spindle is formed in sexually reproduced organism belongs to kingdom Animalia.
अंडरस्टूड? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो आप देखोगे तो इनकी लाइफ साइकिल डाइप्लोइड स्टेज होते हैं, दो अलग अलग डाइप्लोइड स्टेज होते हैं, 2n डाइप्लोइड स्टेज होते हैं। बट कुछ ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग्स करते हैं, उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट दोनों जो फेजेस होते हैं वो दोनों फेजेस आपके डाइप्लोइड होते हैं, दोनों फेजेस आपके डाइप्लोइड होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट जो हम पॉइंट देखते हैं, तो जैसे हमने अभी बात की कि किंगडम एनिमेलिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट बनेगा। ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज होते हैं और आपका जाइगोट बनता है, वो आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप होता है और मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो इज फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट। के जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेल गेमेट होता है और जो फीमेल गेमेट होता है, ये दोनों का फ्यूजन होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। तो ये दोनों का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है दैट इज कॉल्ड ए जाइगोट। तो अब ये जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और जाइगोट में से मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। तो बच्चों आज हमने देखा स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आज हमने बात की किंगडम एनिमेलिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वायरस के बारे में और वायरोइड्स के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 11th 12th बायोलॉजी या जो हमारी बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, वो सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।